जिस प्रकाश से तुम जन्मे हो उस प्रकाश में गहरी डुबकी लगाना। उस प्रकाश को ना खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर विद्यमान है। बिना किसी कीमत के तुम्हें मिला है वो अंतर प्रकाश के डुबकी ही असल तीरथ है, जो तुम्हारी बहुत सारी नेगेटिविटीज़ को समाप्त कर देती है। बाहरी जल में स्नान करने से, तीर्थ में स्नान करने से तुम्हारी नेगेटिविटी उतरे या ना उतरे, लेकिन अंतर प्रकाश की डुबकी से वो ज़रूर उतरती है, क्योंकि नेगेटिविटी एक अंधेरा है और तुम डुबकी उस प्रकाश में लगा रहे हो जिससे तुम बने हो। वही 68 तीर्थ है। तीर्थ बाहर नहीं, तुम्हारे ही अंदर है। इसलिए हर तीर्थ का जो बेस है वो प्रकाश ही है। वही स्थान तीर्थ बने, वो पॉजिटिविटी ही है जो तुम्हारे अंदर भी विद्यमान है। जो अंदर उतरता है उसके लिए इधर उधर के भटकाव अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ उसके अंदर ही है। वहीं उतर कर वो स्थिर हो पाता है, नहीं तो सब कुछ अस्थिर है जो समाप्त हो जाने वाला है। इसीलिए अस्थिर रूप को ही माया कहा जाता है। जो अस्थिर है, स्थिर नहीं है, उसे तुम सत्य मानते हो, और जो स्थिर है उसके बारे में जानना भी नहीं चाहते। डायरेक्ट वॉच के लिए आगे बैठना, पीछे बैठना, इसका कोई मायना नहीं होता, क्योंकि डायरेक्ट वॉच के लिए तुम अपने अंतर के लिए बैठते हो। अपने अंतर के प्रकाश को डायरेक्ट वॉच करने के लिए, अपने स्थिर रूप में आने के लिए तुम डायरेक्ट वॉच में उतरते हो। तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर, सब कुछ उस प्रकाश से बैलेंस होता चला जाता है। और जो तुम्हें अंतर कभी कभी प्रकाश नजर आता है वो इल्यूजन नहीं है, वो माया नहीं है। वो तो वो सत्य है जो तुम्हारे लिए कभी कभी झलक रूप में आता है। जितना तुम्हारा मन स्थिर होने लगता है उतना ही प्रकाश बढ़ने लगता है। अपने अंतर के तीर्थ की डुबकी लगाना, जो एक्चुअल में सार्थक होती है, तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाती है, वो डुबकी लगाना तुम अपने अंतर। अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनेक जन्म किए बहुरंगा, ऐसे घर हम बहुत बनाए, तब हम राम गर्भ में आए। वो स्थिर प्रकाश, वो स्थिर अवस्था, वही राम है। और असल जन्मदिन हमारा उस दिन होता है जिस दिन आत्मा उस प्रकाश में आ जाती है, या ये कहो तुम्हारे अंतर का प्रकाश एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन और चीज़ों की वजह से सुप्त अवस्था में हो जाता है, और वो दिन घड़ी कब आएगी कोई नहीं जानता। उसके लिए तुम्हारी प्यास काफ़ी होती है। उस जन्म के लिए, राम गर्भ के लिए तुम्हारी सच्ची प्यास काफ़ी होती है। और तुम्हारे अंतर के प्रकाश का जन्म पूर्ण ब्रह्म के अंदर हो जाता है। उसके बिना सब कुछ माया ही है।
क्योंकि हम शरीर ने कब जन्म लिया, शरीर से जुड़े हैं, इसलिए उसके तिथि वार को हम मानते रहते हैं। जबकि असली जन्म का दिन वो दिन है जिस दिन तुम पूर्ण समाधि में उतरकर शरीर भी छोड़ देते हो। असल जन्म का दिन, जिस दिन पूर्ण समाधि हो, वो उत्सव का दिन है, वो है जन्म का दिन। बाकी तो हजारों लाखों जन्मदिन आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तुम उस जन्म की कामना करना जहाँ जीव आत्मा उस परम आत्मा, ब्रह्म, जो भी उसे कह लो, उसमें जन्म लेने लगे। जब तुम्हारी आत्मा उस प्रकाश में आ जाए, जिस दिन वो तुम्हारा हाथ थाम ले अपने अंदर समाने के लिए। नहीं तो हम ज़्यादातर यही समझते हैं कि परमात्मा की बहुत मेहर है, मैं जो चाहूँ मेरा काम हो जाता है, मेरे पास धन साधन बहुत है, मेरे पास और बहुत कुछ है। जो भी है वो माया रूप है, चलायमान। और असली कृपा तो है ही वो जब वो तुम्हारा हाथ थाम ले अपने अंतर समाने के लिए। तुम कामना करना राम गर्भ में जन्म लेने की, क्योंकि ये लॉ ऑफ नेचर है कि जिस चीज़ की तुम कामना करते हो तुम्हें वही मिलता है। लॉ ऑफ नेचर है। बाकी जो मांगते हो वो दुख देता है, और जब ये मांगते हो तो सुख मिलता है। दुनिया खो जाती है, जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाता है, उसकी वैल्यू तुम्हारे लिए खत्म हो जाती है। और उस खोने के सत्य को जब तुम जानते हो, और उस माया के खोने पर ही वो स्वर्ण, वो सुंदरता, वो प्रकाश तुम्हें मिलता है। जब तक तुम खोने वाले खिलौने के साथ खेलना चाहते हो, उसे मांगते रहते हो, तब तक वो खोता ही रहता है। उसका खोना तो बेसिकली एक ब्लेसिंग है कि वो स्वर्ण जो तुम्हारे अंदर है, किसी ने कहा स्वर्ण है तुम्हारे अंदर, किसी ने कहा ज्योत है, किसी ने कहा प्रकाश है, सोने जैसा चमकने वाला प्रकाश। वो खो जाना तो एक ब्लेसिंग है। इसलिए एक साधक, सच्चा साधक, खोने के दुख के एहसास में कभी नहीं आता, क्योंकि जो उसे अंतर प्राप्त होता है वो बहुत बेशकीमती होता है, बहुत बेशकीमती। इसलिए माया में भी जीना, क्योंकि जीवन है, माया है इसका मतलब, तो अलेप होकर जीना, थोड़ा थोड़ा अपने अंदर उतरते हुए जीना। मानव जन्म की यही तो इम्पोर्टेंस है कि वो इस सत्य की खोज कर पाता है, और कोई स्पीशी इस सत्य की खोज नहीं कर पाता। मानव जन्म में ये पॉसिबिलिटी है कि सत्य की खोज करके सत्य में ही स्थित हो जाना। पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है ये, और ये ज़रूरी नहीं है कि इसी प्लैनेट के ऊपर ये प्रोसेस है कि प्रकाश ही सब कुछ है। जो इस प्रकाश में आ जाता है, ये ज्ञान, वो अवस्था हर प्लैनेट पे इस ब्रह्मांड में पूरी तरह से लागू होती है, क्योंकि ये केवल धरती का डिसिप्लिन नहीं है, या किसी रीम का कोई डिसिप्लिन नहीं है। ये तुम्हारा उस प्रकाश में अपने न्यूक्लियस में ट्रांसफॉर्म होना, वो तुम्हें किसी रीम पर नहीं लेके जाता, वो तुम्हें स्थित प्रज्ञ करता है। हर युग का, पूरे ब्रह्मांड का ये सबसे बड़ा सत्य है
बाकी डिसिप्लिन अलग होते हैं, अलग रीम्स के, अलग प्लैनेट्स के। जो बाहरी डिसिप्लिन है, ये अंतर का डिसिप्लिन सबके लिए एक ही है। शरीर का रूप अलग हो सकता है, एलिमेंट्स 5 की जगह कुछ और हो सकते हैं, डिफरेंट रीम्स, डिफरेंट प्लैनेट्स पे, परंतु सोर्स का सत्य एक ही है। इसलिए आवागमन किसी और प्लैनेट पर भी नहीं होता। फिर इस सत्य को पूरी तरह समझना और विश्वास करना। एक बार ऐसी गहरी डुबकी लगाओ कि उस डुबकी में कुछ ना कुछ तो आपका झड़ ही जाएगा यहाँ।